खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, खासकर बादशाहों का दौर, जब भी कोई जंग होती थी, जब भी वो किसी मसले में घिरते थे, कोई मुसीबत कोई काल आता था, तो उस वक़्त जितने भी बादशाह होते थे इस्राएल के, उनका एक ही तरीका होता था। वो उस वक़्त नबियों को बुलाते थे, जो उस दौर के जो भी बादशाह होता था, जो भी उस ज़माने का उस दौर का नबी होता था, वो उसको बुलाते थे और उनको जोर देते थे कि खुदा से पूछ, खुदा से पूछ कर हमें बता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और उन सब की एक ही तरफ तवज्जो होती थी कि खुदा क्या कहता है, क्या हमें करना चाहिए। और बड़े बादशाह ऐसे भी गुजरे हैं जिनका खुद ही खुदा के साथ एक राब्ता था और वो डायरेक्ट खुद ही खुदा से पूछ लेते थे। खासकर दाऊद बादशाह जो नबी भी था, उसकी बात करें तो जब भी कोई जंग लगती थी, हर जंग से पहले एक तरीका था, खुदा की हजूरी में ठहरना और पूछना, खुदा मैं क्या करूं, ये लोग जो मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं, ये लोग जो जंग करने के लिए आए हैं, मैं इनके साथ कैसे पेश आऊं। और हर जंग से पहले खुदा उसकी एक रहनुमाई करता था। खुदा कहता था ये जंग जो अभी तू लड़ने वाला है, इसका तरीका कार ये है, इस तरह से तूने जंग लड़नी है और तू जंग जीत जाएगा। और जब उनको कलाम मिल जाता था, उनकी रहनुमाई हो जाती थी, तो उसके बाद वो बड़ी दलेरी के साथ जाते थे जंग करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि अब कलाम हमें मिल गया है, अब खुदा की रहनुमाई मिल गई है, अब नहीं हो सकता कि हम जंग हार जाएं। और वो फिर बड़ी दलेरी के साथ, और कई ऐसे बाइबल के अंदर कई ऐसे टाइम हैं, कई ऐसे मौके हैं जिन पर इस्राएल के लोगों ने थोड़े थोड़े लोगों के साथ भी जंगें लड़ी और थोड़े थोड़े लोगों के साथ खुदा ने उनको बड़ी बड़ी फतह बख्शी। और पीछे एक बात सिर्फ ये थी, वो कहते कलाम मिल गया है, हमें समझ आ गई कि हमने कैसे लड़ना और जीतना है। और वो खुदा के तरीका के मुताबिक जाते और जब वो लड़ते थे वो जीत जाते थे। खुदा के कलाम में देखें, लिखा है खुदा का एक बंदा जदून जब जंग लड़ने के लिए गया तो उसके साथ 32,000 लोग थे और खुदा ने कहा कि इतने लोगों के साथ तूने जंग लड़ने के लिए नहीं जाना। और यह इंसानी अकल के बिल्कुल खिलाफ बात थी। जंग लड़ने के लिए हमेशा बड़ी फौज की जरूरत होती है, पर खुदा का कलाम उसको यह कह रहा था, जो उस पर नाजल हुआ, खुदा ने उसको यह कहा कि जंग में तुझे फतह मैं दूंगा, पर ये सब लोग तेरे साथ नहीं होने चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है 22,000 लोग चले गए। उसने कहा चले जाओ, जो डरपोक हैं, जो ऐसे ऐसे हैं, वो वापस चले जाओ। थोड़े लोग रह गए, 10,000 लोग रह गए। खुदा ने कहा जंग मैंने तुम्हें जितानी ही जितानी है, जीतना ही जीतना है तूने, पर अब भी मैं कहता हूं, अभी भी तेरे साथ लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। वो सोच रहा है कि सामने लाखों की फौज है जिनके साथ मैंने लड़ना है और मेरे साथ सिर्फ हजारों हैं, 10,000 हैं। और खुदा ये कह रहा है इनमें से कम कर लोग, इतने लोगों के साथ मैं तुझे फतह नहीं दूंगा। इतने लोगों के साथ अगर तू जीतेगा तो तू अपने ऊपर भी फख्र करेगा, कहेगा मेरी फौज बड़ी पावरफुल थी, मेरे लोग बड़े पावरफुल थे, इसलिए मैं जीत पाया हूं। खुदा ने कहा कम कर, और कम होते होते सिर्फ 300 लोग उसके साथ रह गए। खुदा ने कहा अब मैं तुझे फतह बख्शूंगा, अब तू जा जंग के लिए, और अब जब तू जाएगा तो तू वाकई फतह पाएगा, जीत जाएगा, और उन 300 में से कोई एक भी तेरा बंदा जख्मी या मरेगा नहीं, तू एक बड़ी फतह के साथ लौटेगा। क्यों फतह पाएगा? क्योंकि मैंने तेरे साथ कलाम किया,
और तूने मेरी आवाज को गौर से सुना और तूने हर दफा वही किया जो मैंने तुझे कहा। मैंने तुझे कहा जा उनके साथ जंग लड़, तू तैयार हुआ। मैंने कहा जा जंग लड़, लोगों को कम कर, तूने मेरे कहने पर लोग कम कर दिए। मैंने कहा और कम कर, तूने और कम कर दिए। तूने बार बार मेरी बात को सुना और मेरी बात को तूने मान लिया और मेरे हुक्म पर तूने अमल किया, और ये बुनियाद है तेरी कामयाबी की, और तू वाकई फतह पाएगा क्योंकि तूने मेरी बात को गौर से सुना है और उसको समझा है और वो ही किया जो तुझे मैंने कहा है। और उसके सामने एक बड़ी मजबूत लाखों की फौज थी और वो फकत 300 लोगों के साथ गया, और 300 लोगों के साथ जाकर उसने उन लाखों लोगों को शिकस्त दी, फतह पाई, कामयाब हुआ। और कामयाबी का राज क्या है? पूरे ध्यान के साथ खुदा की बात को सुनना, जो खुदा कह रहा है समझ जाना उसको, और जो समझे हो वो कर देना, बेशक आपकी इंसानी सोच के वो खिलाफ हो। खुदा इंसान नहीं कि वो आपकी सोच के मुताबिक काम करे। आपकी सोच और हो सकती है, खुदा आपकी सोचों से काम नहीं करता है। खुदा का एक अपना मंसूबा, अपना तरीका, एक अपनी सोच है। इंसानी सोच ये थी कि अगर उसने जंग लड़नी है तो उसको और लोग जमा करने हैं, बड़ी फौज के साथ जाएं ताकि एक झटके के अंदर वो फतह पाए। पर यह खुदा का तरीका नहीं। खुदा का कलाम उसकी सोच के खिलाफ है कि लोग कम कर, फौज ही तो चाहिए जंग के लिए, और चाहिए क्या है? फौज ही तो पावर होती है लड़ने के लिए। पर खुदा ने यही कहा फौज ही कम कर दे। यह खुदा का कलाम है। और वो जीत गया। जीता इसलिए कि उसने अपनी सोच पर अमल नहीं किया। आज कितने लोग हैं, उन्होंने कई चीजों पर बार बार कलाम सुना, पर उस कलाम ने उनकी सोच को चेंज नहीं किया। वो जिस बात पर आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले अड़े, आज भी उसी बात पर वो अड़े हुए आपको नजर आएंगे। और ये उस बात पर अड़े जाना उनकी रूहानी, जिस्मानी, माली तरक्की के अंदर एक बड़ी ब्रेक, एक रुकावट है। जब तक वो कलाम को सुनकर अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, अपनी सोच के खिलाफ कलाम पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक बड़ी बरकत जो है, जो खुदा देना चाहता है, एक बड़ी सरफराजी, वो रुकी रहेगी। क्योंकि खुदा हमेशा अपने कलाम की कदर करता है। खुदा अपने कलाम को देखता है कि मैंने कलाम दिया, इन्होंने उसका कैसा इस्तेमाल किया है। सो बात छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आपकी कामयाबी है कि आप खुदा से कलाम लेने के काबिल हो जाएं। और यह खुदा का फजल हुआ है कि इस आखिरी दौर के अंदर कलाम खुदा ने आम किया है। आप जगह जगह कलाम सुन सकते हो। आप इधर आते हो, मुबारक लोग हो, खुदा ने आपको चुना है कि आप हर संडे आओ और खुदा का कलाम सुनो, और खुदा की मर्जी जो है, जो खुदा आप पर जाहिर करता है, आप उसको समझ सको। और अगर खुदा आपका ज़हन खोले, जो कलाम आप सुनते हो, अगर आप उसको समझो और जो खुदा का तरीका है वो करना शुरू करो, किसी जगह पर आप कभी हारने वाले नहीं हो। ये सुन्नाम में हर मैदान में आप जीतोगे। पर अगर आप खुदा की मर्जी जो उसकी आपके बारे में है, हर किसी को खुदा नहीं कहता था फौज कम करो। खुदा हर दफा एक फर्क तरीका बताता है। एक ईमानदार की कामयाबी है कि वो खुदा की बात को सुनने और समझने वाला हो जाए। वो समझ जाए कि खुदा किस तरह से मुझे कामयाब करना चाहता है, खुदा का मंसूबा क्या है मेरी जिंदगी के अंदर। आपके मंसूबे हजारों हो सकते हैं, पर सिर्फ खुदा का कलाम जो है वो कायम रहता है। आपके पास बहुत सारे मंसूबे, खुदा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जरूरी नहीं कि वो खुदा ही चाहता हो कि आप ये करें। आपकी बहुत दौड़ हो सकती है, लेकिन कितने साल दौड़ लगाने के बाद भी कुछ भी हाथ ना आया हो। जैसे पतरस कहता है, खुदावंद सारी रात शिकार किया पर कुछ भी हाथ नहीं आया। खुदा ने कहा एक दफा मेरे कहने पर जाल डाल, और मेरे कहने पर डालेगा तो तू वाकई कामयाब होगा। पर जाल अपने शिकारी तजर्बे के मुताबिक ना डालना।
क्योंकि शिकारी तरीका यह था कि वो टाइम जो था जब यीशु मसीह ने कहा जाल डाल, वो जाल डालने वाला टाइम नहीं था। उस वक्त मछलियां नहीं आती, और जो उसकी अकल कह रही थी वो जाल और साइड पर डालना था। पर खुदा ने कहा नहीं, मेरे कहने पर किस साइड पे डालना है? दहनी तरफ। कहां पर? दहनी तरफ डाल तो तू पकड़ेगा। अब उसकी अक्ल, उसका तजर्बा ये कहता है, जैसे कभी कभी आप जब 30 साल से बढ़ जाते हो, आप कहते हो मेरा बहुत तजर्बा है, अब मैं मास्टरमाइंड हो गया हूं, अब मुझे बहुत चीजों की समझ है। जरूरी नहीं कि हर बात मैं पास्टरों से शेयर करूं, जरूरी नहीं कि हर बात मैं किसी से पूछूं, जरूरी नहीं कि मैं मशवरे लूं, अब मैं बहुत अक्लमंद हूं। और पतरस एक उम्र वाला बंदा था और एक तजर्बाकार शिकारी था, पर जो खुदा ने कहा वो जान गया कि वाकई मेरे तजर्बे के तो ये बात खुलाफ है। सारी रात अपने तजर्बे किए हैं, क्या पकड़ लिया है? सारी रात वो शिकार करते रहे मछली का, सारी रात मेहनत करने के बावजूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया था। और सुबह दिन निकला और वो अपने आप को नाकाम फील कर रहे हैं, सारे तजर्बे उसके फेल हो गए। रात, उस रात कोई मछली नहीं पकड़ी। पर आज सुबह जब खुदावंद की हजूरी के अंदर आ गया है, खुदावंद यीशु से मुलाकात हो गई है, थोड़ी रिफाकत हो गई है, और उस रिफाकत ने क्या किया है? खुदावंद ने उसे एक दो बातें कही थी। खुदावंद ने जब एक दो बातें उससे कही, जितनी बातें खुदा ने कही उसने सब बातें सुनी थी और सब बातों का परफेक्ट उसने जवाब दिया था। और वो तजर्बा उसकी जिंदगी का पहला तजर्बा था कि एक जाल डाला, इतनी मछलियां कि कश्ती नहीं बल्कि कश्तियां भर गई। आमीन। खुदा आपकी कश्तियों को भी भरने वाला है जब आप खुदा की बात को सुनोगे और उस पर अमल करोगे। एक जाल डाला, एक मछली कश्तियों से नहीं भरी, बल्कि क्या करना पड़ा? दूसरों को कॉल करके बुलाया, सब आ जाओ, और सबकी कश्तियां एक जाल से भर गई। क्योंकि उस जाल के अंदर मछलियां नहीं, उस जाल के अंदर पतरस का तजर्बा नहीं, उस जाल के अंदर उसकी अपनी अकल नहीं, उस जाल के भरने के अंदर जो राज है वो खुदा के हुक्म की फर्माबरदारी है। उसने जाल उधर डाला जिधर उसको यीशु मसीह ने हुक्म दिया था। जाल उस वक्त डाला जब यीशु मसीह ने डालने के लिए कहा था। उसने वो किया जो खुदा ने कहा। तो खुदा ने कहा अब मैं भी, अगर तूने मेरी बात को सुन लिया है तो अब मैं भी वो करूंगा जो तूने पूरी जिंदगी में ना कभी देखा और ना कभी सुना है, कि एक जाल डाला जाए और मछलियों से कश्तियां भर जाएं। आमीन। खुदा ये बरकत आपके लिए रखता है। खुदा आपको ऐसे ही ब्लेस करना चाहता है, पर जब आपके जाल खुदा की मर्जी के मुआफिक डाले जाएंगे, जब आप खुदा की मर्जी को समझो, सुनो और उस पर अमल करो। आपकी कामयाबी का राज खुदा की बात को सुनना, समझना और उस पर अमल करना है। निजाम पहले पतरस भूखा नहीं मरता था कि वो हम कहें जी यीशु आया तो उस दिन से ही कश्तियां जाल भरने शुरू हुए, उस दिन से ही मछलियां पकड़ी। पहले मछली नहीं आती थी, पहले भी मछलियां आती थी। वो अरसे दराज से जाल डालता था, अरसे दराज से वो मछलियां पकड़ता था। हर रोज गुजारा के मुआफिक खुदा उसे मुहैया करता था। वो मछेरा था, सब कश्तियों वाले पकड़ते थे, पर थोड़ी थोड़ी सिर्फ उतनी मिलती थी जिनसे सिर्फ उनका पेट पूजा हो जाती थी। सिर्फ एक निजाम चल रहा था, हार्ड एक वर्क करना पड़ता था, मुश्किल के साथ सारी सारी रात मेहनत करना पड़ती थी, फिर जाकर उनका निजाम चल रहा था। और आज खुदा वो दिखा रहा है उनको कि इतनी लंबी मेहनत की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ मेरी बात सुनना और उस पर अमल करना है। अगर आप सुनकर अमल करने वाले बन जाओ तो हर एक बरकत आपके लिए है। खुदा बड़ी बरकत के मंसूबे आपके लिए रखता है, पर मास्टरमाइंड बंदे जो हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। उनको खुदा भी कहे आपने जाल इधर डालना है, कहेंगे क्यों? अभी आपने कहा अभी तो मैंने इधर ही डालना है, फिर तो लोग कहेंगे मैं तेरी आंखें कामयाब हुए। सो पतरस कामयाब हुआ। बात एक, जाल किसकी मर्जी से है? सारी उसकी अकल उसके तजर्बे के खिलाफ है। ना तो मछली का टाइम है, ना वो मछली वाली जगह है, पर मर्जी खुदा की है। डाल तो तू पकड़ेगा,
जो सालों से नहीं हो सकता वो एक दिन में हो सकता है, अगर आप एक रात खुदा के कदमों में गुजार दो। खुदा मेरी रहनुमाई कर। जब आपको मुकाशफा मिल जाए, जब आपको रेमा कलाम मिल जाए, जब खुदा आप पर ज़ाहिर कर दे कि आपको क्या करना है और आप वो करने के लिए रेडी हो जाओ, तो आपके जाल यीशु के नाम में भरने वाले हैं। कोई कश्ती खाली नहीं रहेगी। पर आपको खुदा की मर्जी को जानना है। जब आप अपनी मर्जी से चल रहे हो तो रुकावटें आ सकती हैं, आप हार सकते हो। सो बादशाह जब भी जंग लड़ते, जब कोई बड़ा हादसा होता, उनकी एक कोशिश सबकी यकसा थी, एक चीजें सब में एक जैसी थी कि वो फौरन खुदा की तरफ रुजू करते थे, वो फौरन नबियों की तरफ मतवज्जो होते थे, वो फौरन कहते खुदा रहनुमाई कर, खुदा कहां पर प्रॉब्लम है, ये क्यों हुआ, इस हालात में मुझे क्या करना है। और वो बादशाह कामयाब हो जाते थे जो जान लेते थे खुदा मुझे क्या करने के लिए कह रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है अखियाब के दौर में भी ऐसा ही हुआ, जो उसके साथ एक ईमानदार बादशाह था, जब जंग के लिए जा रहे थे उसने कहा किसी नबी को बुलाओ और हमें उस नबी के वसीला से खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करें कि हम बेशक बादशाह तो आपस में मिल गए हैं, दो मुल्क की फौजें तो मिल गई आपस में, पर यह नहीं हो सकता कि हम मिलकर हम फतह भी पालें, फतह खुदा की मर्जी से है। और उस बादशाह ने बुलाया, खुदा का खादम वहां पर आया, खुदा का नबी वहां पर आया। उसने कहा बादशाह जंग के लिए ना जाना, क्योंकि अगर तू जाएगा तो तू मारा जाएगा। उसने कहा यह कैसे हो सकता है, ये तेरा कलाम ठीक नहीं, ये तेरा मशवरा ठीक नहीं, ये तेरी रोया ठीक नहीं, मुझे जंग के लिए जाना ही जाना है। और खुदा का कलाम कहता है वो खुदा के कलाम को रद्द करके वो चला गया और सूरज डूबने से पहले वो मरकर वापस आया। शाम को उसकी लाश मुल्क के अंदर आई। हालांकि उसने अपनी अक्ल का बहुत इस्तेमाल किया। अक्ल का क्या इस्तेमाल करता है वो कहता है जाऊंगा तो जरूर जंग में, इस नबी को पकड़ लो, इसको कैद खाने में डाल दो, मैं ऐसा तरीका इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी अक्ल को तेज चलाऊंगा और मैं वाकई जीत कर आऊंगा वापस। तरीका क्या इस्तेमाल करता है, उसने तरीका यह इस्तेमाल किया, उसने कहा मैं जानता हूं कि जब भी सामने से अटैक होता है वो कोशिश करते हैं पहले इनका बादशाह पकड़ा जाए, मारा जाए, ताकि उसके बाद फौज जो है वो खुद ही अपने आप को सिलेंडर कर दे, हथियार फेंक दे। उसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं बादशाह बनकर ही नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी ड्रेसिंग चेंज कर लूंगा, मैं तो फौजी वर्दी में नहीं जाऊंगा, फिर किसी को क्या पता चलेगा कि मैं बादशाह हूं, फिर तो कोई भी मुझे नहीं मारेगा। और उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और वो बादशाही पोशाक के साथ नहीं बल्कि सिविल और कपड़ों के साथ जंग में गया। पर खुदा के कलाम में लिखा है कि कामयाबी खुदा की तरफ से है। लिखा है किसी ने यूं ही तीर चला दिया, जब वो गया लिखा है किसी ने ऐसे ही कहा कि देखो ये बादशाह है, और ऐसे ही किसी ने तीर चला दिया और वो हवाई फेरी आकर उसको लग गया और वो सूरज के डूबने तक वो मर गया। मरा क्यों, क्योंकि खुदा का कलाम नाज़िल हुआ था कि तू जंग में ना जाना, तू मारा जाएगा। उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं अक्लमंद हूं, मैं तेज हूं, मैं शार हूं, मैं नहीं हारूंगा। वो गया। आज बड़ा कलाम आप पर नाज़िल हुआ जिंदगी में कई दफा, और आपने उस कलाम को तरजीह नहीं दी बल्कि अपनी अक्ल को तरजीह दी, और अपने अक्लमंद होते हुए आपने कई जंगें हारी। आपकी जो कामयाबी है वो खुदा के कलाम के मुवाफिक है। खुदा आपको कहां पर रखना चाहता है, खुदा आपको कहां पर लेकर जाना चाहता है। अगर आप कलाम सुनकर समझने वाले हो और जो समझ में आए वो करने वाले हो, तो खुदा की बड़ी बरकतें आपके लिए हैं। जमीन पर जो कुछ होता है सब कुछ होने से पहले कलाम नाज़िल होता है और कलाम के बाद खुदा कुछ करता है। खुदा के कलाम में लिखा है यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक वह अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले जाहिर ना करे। खुदा जो कुछ भी करने वाला होता है खुदा पहले कलाम नाज़िल करता है कि आपको ये करना है, आपको फलां चीज के लिए तैयारी करनी है। खुदा के कलाम में लिखा है जब खुदा मिस्र के अंदर भी काल डालने वाला था तो खुदा अपने लोगों के लिए एक मंसूबा रखता था। खुदा ने काल से 7 साल पहले यूसुफ के जरिए से दुनिया को आगाह कर दिया कि एक बड़ी आफत आने वाली है। अगर मेरा कलाम सुनोगे, एक्शन लोगे, तो आप उस बड़ी वबा से, उस बड़े काल से बच जाओगे जो 7 साल के बाद आने वाला है। खुदा ने कलाम किया और वो फरौन समझदार था, उसने खुदा के कलाम की कदर की और उसने यूसुफ को
मख्तार बना दिया अपने सारे महल का, अपनी हुकूमत में उसको खड़ा किया और कहा अगर तेरे साथ खुदा कलाम करता है, तेरे साथ खुदा की हिकमत है, तेरे अंदर खुदा का कलाम है, तो मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि जिस तरह तेरा दिल चाहता है, जिस तरह तेरा खुदा तुझे हैंडल करता है, जिस तरह तेरा खुदा तुझे कहता है, उस तौर से मुल्क के अंदर जमा करना शुरू कर, ताकि आने वाले 7 सालों में जब काल के साल होंगे, बकौल तेरे खुदा के जो उसने कलाम नाजिल किया है, हम हलाक ना हो भूख से। और खुदा के कलाम में लिखा है अगर फराऊन ने खुदा के उस कलाम को मान लिया कि आने वाले 7 साल, ये 7 साल तो अच्छे हैं, अच्छी पैदावार है, लेकिन इसके बाद 7 साल काल के आएंगे, अगर उसने कलाम को माना तो खुदा के कलाम में लिखा पूरी दुनिया के अंदर भूख और काल था, लेकिन मिस्र में कोई काल नहीं था। मिस्र में काल ना होने की वजह क्या थी? मिस्र के अंदर खुदा का कलाम था। अगर कलाम ना होता तो मिस्र में भी काल होता। अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम है, खुदा के हुक्म है, तो दुनिया में काल हो सकते हैं, लेकिन आपके बर्तन भरे रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है, आपको रहनुमाई लेनी है खुदा से, खुदा आपके लिए क्या मंसूबा रखता है, अगर आप वाकई रहनुमाई लेंगे, खुदा की मर्जी के मुआफिक चलेंगे, तो गो अगर आज आप कहें नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब तो ठीक चल रहा है, मेरा तो कारोबार ठीक है, आपको नहीं पता कल को क्या होने वाला है। आज आपको दरियाफ्त करना है खुदा का मंसूबा आने वाले 7 सालों में, 14 सालों में क्या है, 15 सालों में क्या है। जो मंसूबा खुदा ने फराउन को दिया, यूसुफ के वसीला से खुदा ने नुमाया किया, वो मंसूबा एक दिन का नहीं था, बल्कि वो 14 साला मंसूबा था। और कोई ईमानदार 14 साल, कुछ लोग हैं जो 14 साल कायम रहते हैं, कुछ लोग तो 14 दिन भी अपनी बात पर कायम नहीं रहते, कुछ लोग तो 14 घंटे भी कायम नहीं रहते। अभी चर्च में आए, वादा करेंगे अपने साथ, दिल के साथ, खुदा के साथ, जैसे ही बाहर निकलेंगे वादा खत्म। 14 घंटे भी लोग वफादार नहीं रहते खुदा के साथ। पर वो लोग थे जिन्होंने 14 साल मंसूबा कबूल किया। खुदा ने कहा 7 साल अच्छे हैं, 7 साल में भूल सकते थे, नहीं जी कितने काल पैना जी, ए वेखो जी सही ते फसलां होण दईयां, छड्डो एवें यूसुफ ने वखरे पंगे पाता, गोदाम बनाओ, जमा करो, वो ना वे सारे उल्ली लग जाए, जाया चले जाए। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा नो नो 14 साल मंसूबा है, हम 14 साल खुदा की बात का वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे। 7 साल हम इंतजार कर रहे हैं, 7 साल हम हर रोज खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, हर रोज हम जमा करेंगे, हर रोज हम जमा करेंगे। और ये 14 साल मंसूबा, 7 साल जमा करना और अगले 7 साल उस जमा किए हुए को खाना, ये 14 साल मंसूबा था। और 7 साल क्या किया? हर रोज कलाम को पूरा करते हैं, हर रोज कलाम पर अमल करते हैं। क्या काम करते हैं? हर रोज फसल को लेते हैं और वो जमा करते जाते हैं, हर रोज फसल को लेते हैं और वो जमा करते जाते हैं। खुदा चाहता था कि वो जमा करें। अगर वो 1 साल 1 माह 14 साल ही फसल आनी थी और 14 साल ही काल होना था, 14 साल में 1 साल वो जमा ना करते तो 6 साल रहने थे। और फिर जब उनके पास 7 साल काल आना था तो फिर 6 साल ही खाना था, 1 साल उनका मुश्किल में गुजरना था। और फिर अगर वो 2 साल जमा नहीं करते, कहते कोई नहीं अगले साल तो शुरू करेंगे, तो फिर उनके पास 5 साल होने थे, 5 साल जमा करना था और फिर 5 साल ही खाना था, 2 साल काल रहना था। आज बड़े ईमानदार हैं, वो पूरा टाइम नहीं देते, वो पूरी मेहनत नहीं करते, इसलिए कुछ चीजें हैं और कुछ नहीं है। खुदा सब कुछ करना चाहता है। खुदा पूरे 14 साल जो काल है, 1 मिनट का भी एहसास नहीं होने देना चाहता कि आप 14 साल में 1 दिन भी कहो कि चलो जी बोता नहीं, थोड़ा जहा असर साढ़े ते हो गया है। बल्कि दुनिया के लिए वो काल था, दुनिया के लिए वो काल तबाही और बर्बादी था। पर यहां पर कलाम था, वो कलाम जो नाजल हुआ मिस्र पर, दुनिया के लिए काल बना, लेकिन मिस्र के लिए वो कलाम अमीर होने का जरिया बना, कामयाब होने का जरिया बना, नुमाया होने का जरिया बना। पूरी दुनिया से लोग दौलत लेकर आते, सोना लेकर आते, चांदी लेकर आते, और मिस्र से आकर वो अनाज खरीद कर लेकर जाते थे। पूरी दुनिया का सोना चांदी, पूरी दुनिया का पैसा मिस्रियों का हो गया। क्यों सब कुछ उनका हो गया? एक खूबी, क्या खूबी? खुदा ने एक रोया दी, खुदा ने एक कलाम नाज़िल किया और उन्होंने उस कलाम को मान लिया। और जब उन्होंने उस कलाम को मान लिया,
खुदा ने पूरी दुनिया में से मिस्र को नुमाया कर दिया। खुदा ने पूरी दुनिया की बरकतें मिस्र में जमा कर दी। और उसके पीछे एक ही बात है, खुदा का कलाम। एक रोया आई और उन्होंने उस रोया को कबूल किया। एक आम कैदी ने डेफिनेशन की। एक आम कैदी, यूसुफ कैदी कैद में था और वो आकर फरौन को कहता है कि खुदावन जो तुझे रोया दिखा रहा है, जो ख्वाब दिखा रहा है, उसका मतलब ये है। और वो इतना हिकमत वाला है, उसने कैदी की बात को मान लिया। उसने कहा अच्छा ये खुदा की बात है, चलो ठीक है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। और एक कैदी की बात मानी। खुदा इस बात से खुश हुआ और खुदा ने क्या किया? खुदा ने मिस्र को नुमाया कर दिया। जब कलाम आपके अंदर है तो आप दुनिया में नुमाया होंगे। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुमको सरफराज करूंगा। और इस्तिस्ना 28वां बाब पहली या 14वें लिखा है खुदा के कलाम में कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जानफशानी से मानकर सुनकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करें, तो मैं तुझे दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराज करूंगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। पर शर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा की बात को गौर से सुने। अगर तू खुदा की बात को सुनेगा और उसकी पैरवी करेगा तो मैं तुझे दुनिया में से सरबुलंद करूंगा, मैं दुनिया में से तुम्हें नुमाया करूंगा। तो दुनिया का नूर होगा, तू नमक होगा, नुमाया होगा दुनिया में तू। पर अगर तू खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट करने वाला है, खुदा के कलाम को सुनकर मानने वाला है, अगर कलाम को सुनकर एक दफा आप कलाम सुनो, आपको सब्बत को चर्च जाना है, तो बेशक कोई शादी आए, कोई फौतगी आए, कोई कुछ भी आए, कोई खाला आए, मासी आए, आपको चर्च में आना है ये कह के खुदा तेरा हुक्म है और मैं मानने के लिए तैयार हूं, मैं सब्बत नहीं तोड़ूंगा। खुदा खुश हो जाएगा और खुदा इस चीज को ही बुनियाद बना देगा आपकी कामयाबी की, कि आपने खुदा के कलाम को आपने माना है, आपने खुदा के कलाम की इज्जत की है, आपने उस हुक्म को मान लिया है। सो खुदा जब बरकत देता है, खुदा पहले कलाम करता है, खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है, खुदा आपकी रहनुमाई करना चाहता है, खुदा आपको बहुत ज्यादा सरबुलंद करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और क्या है जैसे एक बाप हर रोज अपने बच्चों को टीच करता है, दिन में कई दफा कहता है ये ना करना, वो ना करना, ऐसे करना है, ऐसे ही बाप आपसे प्यार करता है। वो यहोवा खुदा आपसे प्यार करता है। उसकी मोहब्बत थी कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को आपके लिए भेजा कि वो सलीब पर आपके लिए कोड़े खाए, तमाचे खाए, नेजा खाए और अपनी जान आपके गुनाहों के लिए सलीब पर दे। ये उसकी मोहब्बत थी। खुदा के कलाम में लिखा है ये उसकी मोहब्बत है कि उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर अमान लाए वो कभी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा की ये मोहब्बत है। खुदा आज भी हर रोज आपके लिए कलाम को नाज़िल करता है। खुदा आपकी कमियों को आप पर जाहिर करता है। जैसे ही आप उन कमियों को, उन गलतियों को निकालते हो, आप कलाम की कदर करना शुरू करते हो, चीजें तरतीब में आना शुरू हो जाती हैं, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। खुदा कामयाबी की तरफ आपको लेकर जाना शुरू कर देता है। खुदा उनके कलाम में एक आयत देखेंगे हम, पैदाइश 17वां बाब पहला पैरा उसका पढ़ना है, पहली आयत से 6ठी आयत तक। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया, और मैं तुझे बहुत बरूमंद करूँगा और कौमें तेरी नस्ल से पैदा होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। अमीन अमीन। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने अब्राहम के 2 नाम, पहला नाम अब्राम और बाद में खुदा ने कहा आज से तू अब्राम नहीं बल्कि तू अब्राहम है। सो 2 नाम है। अब्राहम जो खुदा ने उसको नाम दिया, अब्राम उसका पहला नाम था। सो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने अब्राम से बात की, खुदा ने कहा बादशाह तेरी औलाद में से होंगे, मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और तू कौमों का बाप होगा और मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। ये खुदा आपके साथ बात कर रहा है। खुदा के कलाम में खुदा ने वादा किया उसके साथ कि बादशाह तेरी नस्ल से होंगे और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा, बढ़ाऊंगा
और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। ये बरकतें खुदा अब्राहम को देना चाहता है और यही बरकतें आप अब्राहम की नस्ल होते हुए इस वादे के आप वारिस हो, यही बरकतें खुदा आपको देना चाहता है। आमीन। खुदा ये बरकतें देना चाहता है। खुदा आपको बहुत बरोमंद करना चाहता है, बहुत बढ़ाना चाहता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। लेकिन खुदा ने सारी इन बातों से पहले, इन सारे वायदों से पहले एक हुक्म दे दिया उसको। क्या हुक्म था? लिखा है जब अब्राहम 99 बरस का हुआ, कितने बरस का? 99, बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया, 99 बरस उम्र हो गई। खुदा ने उसके साथ एक कलाम किया। लिखा जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तो खुदावन इब्राहिम को नजर आया। कितनी उम्र में? 99 बरस की उम्र में। लिखा तब खुदावन अब्राहम को नजर आया और उससे कहा मैं खुदाए कादर हूं। 99 बरस की उम्र में खुदावंद उसको नजर आया और खुदावंद आकर उससे क्या कहता है? मैं खुदाए कादर हूं, मैं कुदरत वाला खुदा हूं, मैं जोर आवर खुदा हूं, मैं जो चाहे मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये कुदरत है, मैं कादर हूं, मैं कोई आम नहीं हूं, मैं इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता हूं। खुदा ने कहा अब्राहम तू बूढ़ा है लेकिन तू आज भी परेशान है कुछ चीजों के लिए। 99 बरस की उम्र में भी अभी भी तेरे पास कमी है कुछ बरकतों की। लेकिन ज़हन में रख मैं खुदाए कादर हूं, जो तू 99 बरस में नहीं कर सका मैं आज भी वो करने की कुदरत रखता हूं। मैं आज भी वो तेरी जिंदगी में कर दूंगा जो 99 बरस में नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुदाए कादर हूं। आज कम लोगों को समझ है कि हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। बड़े लोग कहते हैं नहीं जी नहीं इधर ही तो फिर हुण थोड़ा जा कोई ताकतवीर चाहिए ही है जी, देखो जी मजबूरी है, ये तो अभी करना ही पड़ेगा। वो नहीं जानते कि खुदा कुदरत वाला खुदा है। सो उसने कहा मैं खुदा कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामल हो। खुदा 99 बरस की उम्र में आकर, जबकि उसने पूरी उम्र खुदा की मर्जी से गुजारी, खुदा ने कहा अपने खानदान को छोड़, उसने छोड़ा। खुदा ने कहा अपना इलाका छोड़, उसने छोड़ा। खुदा ने कहा कनान में घूमो, वो घूमा। जो खुदा कहता रहा वो करता रहा। मगर 99 बरस उम्र हो गई, आज भी खुदा जब आया, खुदा ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा और बरकत दूंगा, बरोमंद करूंगा, बादशाह तेरी नस्ल से होंगे। पर एक काम कर, मेरे हजूर में चल और कामल हो। तू पहले भी चल रहा है पर मेरे हजूर में क्या कर और बेहतर तौर से चल और तू कामल होकर चल। आज आप चलते हो पर कामल तौर से नहीं चलते हो। आप चलते हो एक दो बातों में चलते हो, बाकी बातें वहां की वहां हैं। इसलिए खुदा को 99 बरस की उम्र में भी आकर कहना पड़ा। जो बंदा पूरी जिंदगी खुदा के साथ है, बार बार कलाम होता, रोया आती। आज कितने ईमानदार हैं 20 साल 30 साल चर्च में हो गए, ज्यादा टाइम हो गया, कम हो गया कुछ लोगों को, कई दफा रोया आई, ख्वाब आए, कलाम आया, लेकिन कामयाबी क्या हुई? किया क्या उसके बाद? और आज भी अगर आपको दिल से दुआ करना हो तो आपको आज भी पहले तौबा ही करना पड़ेगी, खुदा सॉरी ये नहीं किया। और यही हाल यहां पर अब्राहम का है, 99 बरस उम्र पर खुदा आकर ये कहता है कि मेरे हजूर में चल। क्या कहना चाहिए? खुदा पहले भी थे, तेरे हजूर ही चल रहे हैं, पहले कितने चल रहे हैं? खुदा तू क्या सी मसुपतामा चो निकल, और चो निकल, मैं और चो निकला ऐसे। खुदा आपने फरमाया था इधर जा, मैं तो गया था, आपने जो कहा वही तो किया है, और क्या करूं? आज कितने लोगों के पास यही सवाल है, कहते आ तो रहे हर तुआरो उथों तो हमने होर हुण फा लै लिए थे, ताड़ियां मार मार हाथ थक गए ने, होर हुण किदां गा लीए जी, की करिए? और भी आपको कुछ करना है, जो कर रहे हो उससे और भी कुछ करने के लिए आगे है। अगर आप वो जो रह गया है करोगे तो खुदा भी जो रह गया आपकी जिंदगी में वो करने वाला है। आमीन। खुदा बड़े काम करना चाहता है। 99 बरस की उम्र में सब कुछ था, हजारों नौकर थे इसके पास, हजारों जानवर थे इसके पास,
अपने इलाके का एक अमीर तरीन बंदा था, मुल्क जिसको जानते थे, दूसरे मुल्कों में उसका नाम था, पर खुदा कहता है मेरे हुजूर में कामल होकर चल और मैं तुझे और बढ़ाऊंगा। आज क्या है, खुदा बार बार कहता है तेरी औलाद से बादशाह होंगे, तेरी औलाद होगी, कौमें तेरे वसीला से होंगी। इसके कोई औलाद नहीं थी। 99 वर्ष की उम्र में खुदा के साथ चलता था पर औलाद नहीं थी। क्यों? चल रहा था, कामल होकर नहीं चल रहा था। चल रहा था खुदा के साथ पर कामल होकर नहीं चल रहा था। एक मौका आया, बीवी को बहन कह दिया। खुदा ने कहा सबको छोड़कर जा, लूत नाड़ी ले गया। चल रहा था पर पूरे तौर पर नहीं। इसलिए बरकत थी पर एक मेन बरकत रुकी हुई थी, और वो मेन बरकत खुदा इसको बेटे जैसी बरकत देना चाहता था। लेकिन खुदा 99 वर्ष में खुदा बेताब है उसको बरकत देने के लिए। खुदा उससे ज्यादा सीरियस है, संजीदा है कि मैं इसको ब्लेस करूं। इसीलिए तो 99 वर्ष में भी खुदा आसमान छोड़कर जमीन पर आता उसके पास, और उसको जिस्मानी सूरत पर दिखाई देकर नजर आकर कहता है भाई इब्राहिम जल्दी कर, टाइम गुजर रहा है, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं, मैं तुझे और बरोमंद करना चाहता हूं। मैंने तो बड़े मंसूबे बनाए हैं, तेरी औलाद से बादशाह होंगे, पर क्या कर, मसला यह है तू कामल नहीं हो रहा। जल्दी कर, कामल होकर चलना शुरू कर, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं, तू टाइम वेस्ट कर रहा है। खुदा संजीदा है बरकत देने के लिए, इसलिए तो खुदा खुद उसके पास आया। वो दुआ नहीं कर रहा था बेटे के लिए, उसने दुआ बंद कर दी थी औलाद के लिए। वो तो अब ये कह रहा है खुदा काश इस्माइल जो हाजरा लौंडी से है वो ही जीता रहे, और ना मिले तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। आज ओवर ईमानदार ये भी कोई नहीं चल नहीं दिता तो फेक ही हो गया। क्यों नहीं दिता? जो होना चाहिए वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। सो खुदा अब्राहम से ज्यादा संजीदा है ब्लेस करने के लिए। आज का ईमानदार अपनी बरकत के साथ संजीदा नहीं कि मुझे और क्या बनना है, पर खुदा आपसे भी ज्यादा संजीदा है आपको कामयाब करने के लिए, आपके खानदानों को बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगियों में बरकत ढेलने के लिए। बेशक आप संजीदा हैं अपनी जिंदगी के साथ या नहीं है, खुदा आपसे प्यार करता है, वो वाकई संजीदा है, वो वाकई ही आपको बरकत देना चाहता है, वो वाकई ही आपको बढ़ाना चाहता है। आपका ये वाला लेवल नहीं, आप दुनिया में सरबुलंद होने के लिए बुलाए गए हो, आपको दुनिया में नुमाया होना है। उस वक्त तक आगे बढ़ना है जब तक आप दुनिया में नुमाया ना हो जाए, जब तक आपकी गवाहियां नुमाया ना हो जाए, जब तक आप बड़ा एक जलाल जाहिर ना कर सको। सो खुदा उसको कह रहे हैं जल्दी कर, कामल हो और मेरी हुजूरी में चल, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूं। और ये कलाम आज के ईमानदार के साथ है, आपको और कामल होकर बेहतर तौर पर चलने के लिए तैयार होना है, ताकि खुदा आपको बढ़ाए। खुदा संजीदा है आपको बरकत देने के लिए, खुदा रेडी है आपको बरकत देने के लिए। खुदा की नजरें आप पर लगी हुई हैं, वो आपकी एक एक नाकामी को, एक एक जरूरत को जानता है, वो आपके मांगने से पहले जानता है क्या चाहिए आपको। खुदा देना चाहता है, पर खुदा आसमान को छोड़कर आया 99 वर्ष में, जब उसकी दुआएं बंद हो गई बेटे के लिए। बड़ी सारी बरकतों के लिए आपने दुआएं की, फिर आपने सोचा नहीं नहीं कुछ नहीं होना, रहने दो, फिर आपने दुआएं बंद कर दी। खुदा 99 वर्ष में भी उसी वादे पर कायम है, और खुदा ने किया उसकी जिंदगी के अंदर वादा पूरा। और खुदा का कलाम ये कहता है जो कलाम था वो पूरा हुआ, क्योंकि अब्राहम उसके बाद उसकी रूहानी आंखें खुली, उसके बाद वो इस काबिल हुआ कि खुदा को देख सके, पहचान सके और बेहतरी के साथ चलना शुरू हुआ। और वाकई जब आप आगे पढ़ेंगे इब्राहिम की जिंदगी में एक बड़ा फर्क देखेंगे आप। और जब आप देखेंगे इब्राहिम ने कहा आज से मैं कामल होकर चलूंगा, आज से मैं और बेहतर होकर चलूंगा, जो चीजें मुझे करना चाहिए थी जो मैंने आज तक नहीं की, आज से वो सब चीजें शुरू हैं, आज से मैं करना शुरू करता हूं। उस दिन से खुदा ने उसको ब्लेस किया, और खुदा ने फिर टाइम दिया। खुदा ने कहा जब मैं मौसम बहार में आपके पास आऊंगा तो सायरा की गोद में खूबसूरत बेटा होगा जिसका नाम मज़हाक यानी मुस्कुराहट है। मैं आपको बड़ी बरकत के साथ ब्लेस करूंगा। खुदा आपकी मुस्कुराहट और स्माइल को बहाल देखना चाहता है। खुदा आपकी ज़रूरत को पूरा करके आपको खुशी और शादमानी देना चाहता है। खुदा आपकी कामयाबी के वसीला से आपको और ज़्यादा खुश और शादमान देखना चाहता है।
खुदा का मंसूबा है आप बढ़े और कामयाब हों। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? खुदा ने कहा लेकिन प्रॉब्लम इब्राहिम यहां पर है कि तुम मेरी हुजूरी में चल और कामल हो। अगर आप कामल होकर चलने के लिए तैयार हो, जो नहीं कर रहे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। आपने एक ज़हन बना लिया, आपने अपनी सोच को अपने ऊपर हैवी कर लिया, आपने सोच लिया नहीं 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 मैं रोज नहीं जा सकता, तो ठीक है, आप उसी सोच की हर रोज पैरवी करते हो। आप नहीं कहते खुदा क्या चाहता है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना हो। आपने दुआ के टाइम में कोई नया कारोबार शुरू कर लिया, वो कारोबार आपको आसमान की बुलंदियों तक लेकर नहीं जाएगा। जो आसमानों का खुदा है वही आपको आसमान की बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। खुदा की बरकत लेने के लिए कामल होकर चलना, यह आपकी कामयाबी है। अगर आप चाहते हो कि आप नुमाया हो, खुदा संजीदा है आपको बरकत देने के लिए, लेकिन आपको संजीदा होना है। सो खुदा का जो लोग जानते थे जो खुदा की हजूरी के बगैर कामयाबी नहीं, उन्होंने क्या कहा? खुदा के कलाम में लिखा, दाऊद कहता है ऐ खुदा मैं तेरी हजूरी से निकलकर कहां जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कामयाबी सिर्फ तू है। जो जानते हैं कामयाबी का राज, जो जानते हैं कामयाबी चलाकियों से नहीं, कामयाबी झूठ से नहीं, कामयाबी बेईमानी रिश्वत से नहीं, कामयाबी खुदा की तरफ से आती है। वो रोज़ों के साथ, नाइट प्रेयर के साथ, लंबी दुआओं के साथ, और वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। वो खुदा से कलाम लेते हैं और जो खुदा करने के लिए कहता है वो करने के लिए तैयार होते हैं। और खुदा वाकई हर रोज़ उनको आगे बढ़ा रहा है। खुदा आपको कसरत से ब्लेस करना चाहता है। जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिली, खुदा संजीदा है उन चीज़ों के लिए। वो चाहता है जल्द वो चीज़ें आपके हाथ में हों। आमीन। खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन आपको कामल होकर खुदा की हुजूरी में चलना ज़रूर है। सो खुदा इस कलाम के सिलसिले से सबको बड़ी बरकत बख्शे।